ओम शांति। 22 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाहर मुखता में ना आओ, तभी पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, पहला, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। दूसरा, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? यह बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। उन्हें मनुष्य नहीं कहते, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। भल है मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, भों भों क्यों करते हो। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भों भों नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसान कारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ना सके, तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है? जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है? युद्ध का मैदान है ना, मायावी राज्य है ना, तो ऐसे में तो मन भटकता है। तो ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे। यहाँ विकल्प बाबा व्यर्थ संकल्प को कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, समर्थ संकल्प को विकल्प नहीं कहते, उन्हें श्रेष्ठ संकल्प कहते। तो बाबा कहते, मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे और हम उन्हें आने की परमिशन जो देते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करो। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है, हम अपने मन को क्या करते हैं, जब किसी भी प्रकार से व्यर्थ संकल्प हमारे मन में आते हैं 100 तरह के 100 तरफ से, तो हम उन्हें रोकने के लिए अपने मन को पुलिस बनाते हैं, ट्रैफिक पुलिस। तो हम अपने मन को उस परमात्मा के साथ कुछ एक सेकंड, कुछ मिनट के लिए जब हम परमात्मा से इस मन को जोड़ते हैं, तो वो जो हमारे व्यर्थ संकल्प आते हैं तो उसे रेड लाइट दिखती
दिखती है, ग्रीन लाइट नहीं दिखती है, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़कर उन व्यर्थ संकल्पों को क्या करते हैं, समर्थी में बदल देते हैं। तो उनके आने के लिए हम परमिशन नहीं देते हैं, है ना, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। तो उसे ही बाबा ने कहा, बीच बीच में जब भी किसी प्रकार से आपके मन में किसी भी तरह के व्यर्थ संकल्प आए तो उन्हें रोकने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करो। बीच बीच में बाबा की याद में रहने से यह नहीं आएंगे। तो बाबा कहते, जब तुम समझोगे तब तो फिर इस तरह से हम दोनों को किसी और को समझा सकते हैं। जो किसको समझा नहीं सकते तो पढ़ाई में ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं, ये तो है ही तूफान मचा हुआ है चारों तरफ से मायावी, तो आता ही है, इसमें मौजना नहीं है। चाहते हुए भी आएंगे, योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है, धंधे थोड़ी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। बाबा कहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जब तुम आत्मा खुद को समझोगे तभी परमात्मा से याद जुड़ेगी, उसके साथ संबंध तभी जुड़ेगा जब आप इस शरीर से न्यारे होंगे, क्योंकि वो देही है, वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे, ना उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। बाबा कहते हैं, बैगर टू प्रिंस, प्रिंस टू बैगर बनना ही है। और जो जितना गिरा है ना वो उतना ही उठेगा। तो बाबा कहते, भारत ही सबसे ज्यादा गिरता है और भारत ही सबसे जास्ती उठता भी है। बाबा कहते हैं, ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वही पिछाड़ी में आएंगे, जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थावस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थावस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाले। अब यहाँ हमने यही जाना कि जब 60-70 वर्ष की आयु हो जाती है उसे ही कहते हैं वानप्रस्थावस्था, अर्थात अपने जो भी कर्तव्य थे बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, वो सब जब आप पूरे कर लेते हैं तो आपका उम्र ऐसा लगता है कि अब तीर्थ स्थानों पर जाकर के अपना जीवन यापन करना, भगवान की सेवा में अपना मन भगवान के उसमें याद में मन को लगाना, ऐसा हम वानप्रस्थावस्था को समझते थे। लेकिन परमात्मा कहते हैं, जो बेहद की वानप्रस्थावस्था अर्थात यहाँ जो तमो प्रधान दुनिया है, आयरन एज में है, कलयुग की दुनिया है। तो इस कलयुग में हर एक बच्चे का, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, इस संसार में हर एक मनुष्य आत्मा का अभी वाणी से परे जाने का, वाणी से पार जाने का जो है समय है ना। तो सबके शरीर छोड़ना है और वानप्रस्थावस्था में जाना है। तो यही वानप्रस्थावस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सदगति करने वाले। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है, बाहर से मोह हटा हुआ हो तो सहारना भी हो जाए। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे
अच्छी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा, नेत्रहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यहाँ कोई स्थूल नेत्रों से अंधे होने से जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके नैन की बात बाबा नहीं कहते हैं। जिनकी आत्मा नहीं जागी हुई है, जिनको यह नहीं पता है कि हम ये देह नहीं, हम आत्मा हैं, उनको नैन दिखाना है ना, वो दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु का ज्ञान देना है ना, समझ के तीसरे नेत्र का ज्ञान देना, वो नैनहीन को राह दिखाने की बात, अंधों को अंधे की लाठी बनने की बात परमात्मा हमें कहते। बाबा कहते ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए ना। दीप से दीप जलाते चलो। यदि आपको दीपक ये जल गया है तो आप इस दीप से औरों के दीप जलाते चलो, है ना। आत्म ज्योति, आत्म रूपी ज्योति को जलाना, ज्ञान घृत डालकर, ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते बनाए तो मनुष्यों ने हैं जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो तो जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, वो भी देही है। बाकी जो भी है वो सब शरीरधारी हैं। परमात्मा एक देह छोड़ दूसरा नहीं लेता है, वो माँ के कोख में जन्म नहीं लेता है। इसीलिए भक्ति में एक भजन हम गाया करते थे मंदिर में कि पर शिव शंकर की माँ नहीं है, है ना। तो इस तरह से गाया करते थे। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं, यह तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डलवाना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालने चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर, वह भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। यह सब स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में यह दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुन कर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में भी माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाबा कहते हैं बाप को याद करते हो तो जरूर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं, धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है, गुण ग्राही बनना है ना। तो अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है। यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए।
पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए ब्राह्मणी से, वह पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे, नंबरवार तो है। यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं, है ना। बाबा अपना अनुभव सुनाते, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा थोड़े, तो भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। सच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए हैं, तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे तभी तो याद करते हैं, है ना। उनका दोबारा जन्म सेवा के लिए ही हुआ होगा, तो उनको भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। बाबा याद कर उनको भी सर्च लाइट देते हैं। हैं तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी ना। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती हैं और 2 बाबा कहते और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई है। हाँ, पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग की बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाबा कहते बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे हो, पहरा भी है। देखो ये बाबा अपने बाबा के सम्मुख बैठे हुए मधुबन वासी की बात कह रहे हैं ना। मधुबन वासी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, दिन रात बाबा की याद में रहते हैं ना, फिर भी बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार याद है। तो बाबा कहते घर में बैठे हो, पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत वैल्यूबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। बाबा कहते यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यह मंदिर भी है, मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है ना, मंदिरों में होती है ना, एंटीक पीस समझ करके कुछ विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है ना। एक गाना भी है ना, दुनिया रे दुनिया वेरी गुड दुनिया वाला, ए दुनिया रे दुनिया वेरी बैड दुनिया वाला वेरी गुड, है ना। ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड, है ना। तो ये डर्टी दुनिया है ना, इसलिए तो तुम्हारा सवेरे क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का। बाबा कहते और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा यह है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संपत्ति मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संपत्ति शुरू हुआ,
डेट बदल गई। वह चलता है एक से, कब से वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं, यह एक ही धर्म है जो असली धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरे हुए सतयुग में थे, अनार्य अभी हैं। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है। देखो ये मुरलियां तो बाबा के समय की हैं, जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त नहीं हुए थे, तब बाबा ने अपने ब्रह्मा मुख से ये स्वयं शिव बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य हैं। तो अभी देखो गांव गांव में संदेश जा रहा है ना, है ना, ये यथार्थ हो रहा है। प्रत्यक्ष बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं, बाबा के संशोष बच्चे, संशोष फादर, है ना। तो 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझा। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त हैं। परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप से मुख सुनाते हैं, गायन है, तुम ही से सुनो, तुम ही से बोलो। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना। 8 रोज काफी है ना, सिर्फ 8 दिन का ही बाबा के पास रहने का है। यदि बाबा के पास रह ही जाने का होता तो देखो क्या होता, अगर बिठा दें तो ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ से भोजन से तो बहुत लाभ चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई से रूठना माना बाप से रूठना, बाप से रूठना माना आपका कल्याण है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं, गुणग्राही आत्मा बननी है। दूसरा, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधा धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। वरदान, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितने यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है, भूलना नहीं। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैला। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन से तीव्र गति से फैला। अच्छा, आज बाबा ने देखो मुरली में जो महावाक्यों में कहा कि यदि मैं सारे बच्चों को यहाँ बैठा करके ही मतलब संभालूं तो फिर देखो कितने ढेर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे मधुबन जाते हैं वो बच्चे
बिल्कुल आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ है ही वहाँ रहने का 7 डेज का, उससे ज़्यादा वहाँ नहीं रहना होता है। और जो सेवाधारी बहनें होती हैं वो महीने महीने सेवा के लिए रह जाती हैं, टीचर बहनें। तो बाबा कहते हैं कि यदि मैं रखूं तो कितना ढेर, और बच्चे जो जाते हैं, मायका है ना, हम सबका वो मायका है। तो मायके में जब जाते हैं तो एक माँ कैसे आपको रखती है, कोई भी तकलीफ नहीं होने देती है, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, किसी भी प्रकार की, है ना उधर कोई बर्तन धोने का काम, ना कुछ कुछ भी नहीं। सिर्फ बाबा का पालना लो, बाबा के साथ रहो, बाबा से बातें करो, प्यारी प्यारी मीठी मीठी उनकी प्यार लो, याद लो, और बस इतना ही काम है। तो देखो, यदि बाबा वो पावर अपने मायके जाने वालों को ना दे, है ना, अपने बच्चों को ना दे कि जा सके, वापस लौट सके, तो कितना रोए, रो रो करके अपना जान ही निकाल दें। लेकिन जब उधर से आने का होता है ना, तो बच्चे ऐसे ही सहज आ जाते हैं, रोते हैं लेकिन आ जाते हैं, नहीं तो रो रो के तो दम ही निकल जाए। तो देखो, ऐसा बाबा का है कि बाबा कहते हैं ना कि आत्मिक स्नेह, मोह नहीं रखना है। आत्मा का आत्मा से स्नेह रहता है, उसमें मोह नहीं रहता। अच्छा, ओम शांति।